अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेके बोपी, बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज के राउंड 2 काउंसलिंग के बारे में कि राउंड 2 काउंसलिंग का होगा या नहीं होगा, अगर होगा तो कब तक होगा, कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि कट ऑफ कहाँ तक आ जाएगा, क्या 20-25 मार्क्स वाले बच्चों को भी राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने का चांस दिया जाएगा और उसके अलावा राउंड 2 के लिए सीट्स कहाँ से वैकेंट रहती हैं, किन किन कॉलेजेस में सीट्स वैकेंट रहती हैं, किन किन कोर्सेज में सीट्स वैकेंट रहती हैं। उसके अलावा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन की जो कैटेगरीज हैं, हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज जो हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सारा कुछ आपके साथ मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते देख लेते हैं यहाँ पे राउंड 2 काउंसलिंग के बारे में। तो देखिए डायरेक्ट एडमिशंस का एक्सेस कॉलेजेस को मिला है। डायरेक्ट एडमिशंस पे जो है वो मैं कोशिश करूंगा कल मॉर्निंग में एक डिटेल्ड वीडियो डाल के आप लोगों को मैं डायरेक्ट एडमिशंस के बारे में सारा कुछ समझा दूंगा, कैसे होगा, क्या कुछ होगा, सब कुछ समझाऊँ, क्योंकि उस पर लगभग 5-6 मिनट का एक वीडियो बनेगा, इसलिए इस वीडियो में मैं आपके साथ उसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। तो पेशेंस रखें, कल मॉर्निंग में उस पर वीडियो आ जाएगा और आप लोगों को सारा कुछ समझा दूंगा। तो देखिए राउंड 1 हमारा हो चुका है, सिलेक्शन लिस्ट परसों आ चुकी है, 5 सितंबर तक एडमिशन जो होंगे वो यहाँ पे चलेंगे। अब मैक्सिमम बच्चों को राउंड 1 में भी सीट नहीं मिली है और उसके अलावा जो मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनको तो राउंड 1 के लिए मतलब उनको पार्टिसिपेट करने का चांस ही नहीं दिया गया। तो लगभग 19-20 हज़ार बच्चे थे, 8-9 हज़ार बच्चों को पार्टिसिपेट करने का चांस मिला, उसमें 2-3 हज़ार बच्चों को सीट मिली, बाकी 6-7 हज़ार बच्चे ऐसे रहे। उसके बाद 10-11 हज़ार राउंड 1 के में जो एलिजिबल ही नहीं थे। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनको सीट नहीं मिली है। ठीक, अब अगर हम बात करेंगे राउंड 2 की, तो देखिए राउंड 2 काउंसलिंग का कब होता है, जब राउंड 1 में सीट्स वैकेंट रहती हैं। ठीक, अगर मैं सीट्स वैकेंट की बात करूँगा तो सीट जो होती है राउंड 1 में मैक्सिमम सीट्स वैकेंट रहती है। इसमें अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम जो सीटें रहती हैं वो प्राइवेट कॉलेज में रहती है। प्राइवेट कॉलेज में भी अगर हम बात करेंगे डिटेल में, तो जम्मू डिवीजन के जो प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं उनमें काफ़ी सारी सीट्स, लगभग 60% के प्लस भी जो है वो कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में, जम्मू डिवीजन के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनमें सीट्स वैकेंट रहती है। सेम कश्मीर डिवीजन में भी काफ़ी सारी सीट्स वैकेंट रहती है, लेकिन जितनी ज़्यादा सीट्स जम्मू डिवीजन में वैकेंट रहती है उतनी ज़्यादा सीट्स कश्मीर डिवीजन में वैकेंट नहीं रहती है। लेकिन वैकेंट रहती हैं, फिर 30% रहेंगी, 40% रहेंगी, कुछ कॉलेजेस में 50% रहेंगे या कुछ कॉलेजेस में 10-15% भी रहेंगी, लेकिन वैकेंट यहाँ पे रहती है। इसके बाद अगर मैं बीबी हलीमा कॉलेज की बात करूँगा, जो कि कहा जाता है कि काफ़ी अच्छा कॉलेज है, स्टूडेंट्स का भी काफ़ी अच्छा रिव्यू वगैरह आता है, तो उसमें उतनी ज़्यादा सीट्स वैकेंट नहीं रहती, उसमें रही 10-15% सीट्स वैकेंट रहेंगी, लेकिन वैकेंट यहाँ पे रहती है। गवर्नमेंट की अगर मैं बात करूँगा तो गवर्नमेंट में भी सीट्स यहाँ पे वैकेंट रहती है, लेकिन गवर्नमेंट में भी जो सीटें बचेंगी वो बचेंगी पैरामेडिकल में। ठीक, पैरामेडिकल की ब्रांचेस में जो है वो गवर्नमेंट में थोड़ी सीट्स यहाँ पे बच सकती है, नर्सिंग में उतनी ज़्यादा सीट्स बचने का चांस नहीं है। खासकर अगर हम केम्स की बात करेंगे, जीएनसी श्रीनगर की बात करेंगे, बारामूला की बात करेंगे, अनंतनाग पुलवामा की बात करेंगे, जीएमसी जम्मू की बात करेंगे, तो इन जो अच्छे जीएमसीज हैं इनमें उतनी ज़्यादा नर्सिंग में सीट्स मतलब वैकेंट रहने के चांस उतने नहीं है। अगर रही भी 1-1, 2-2 सीट्स अगर रही तो वो रह सकता है, लेकिन पैरामेडिकल में आपको गवर्नमेंट में भी सीट्स वैकेंट देखने को मिलेंगी। ठीक, सीट्स वैकेंट रहती हैं, काफ़ी सारी सीट्स वैकेंट रहती हैं, अगर वो भी चाहेगी तो आसानी से दूसरा राउंड आप लोगों का हो जाएगा। तो देखिए दूसरे राउंड की अगर हम बात करेंगे, लगभग 80% चांसेस हैं कि दूसरा राउंड काउंसलिंग का होगा, क्योंकि अगर हम देखेंगे राउंड 1 में भी तो मैक्सिमम सीट्स वैकेंट रहती है। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये रहेगा कि राउंड 1 की जो हमारी एडमिशन प्रोसेस है वो काफ़ी जल्दी खत्म हो रही है। इनके 5 सितंबर को जो है वो खत्म हो रही है, लगभग अक्टूबर तक जो है वो आईएनसी का डेट होता है एडमिशन्स का, तो ये आसानी से सितंबर के महीने में इसमें कर सकते हो। और उसके अलावा इनको जो है वो मैक्सिमम कोर्सेज की काउंसलिंग इन्होंने ख़त्म करी है, जैसे जीएनएम की है, जीएनएम लेटरल एंट्री है, बी फार्मा है, बीटेक है। उसके अलावा यहाँ पे वो नीट वगैरह का भी राउंड 1 कंप्लीट हो चुका है कल, तो उतना ज़्यादा इन पर भी जो है वो बाहर नहीं है बाकी सारी काउंसलिंग्स का। तो कुछ ही कोर्सेज का इनको बचा है, डिप्लोमा वगैरह का बचा है, वो तो ये आसानी से निपटा ही देंगे, उसका लास्ट डेट का भी इशू नहीं होता है, तो ये आसानी से यहाँ पे कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे काफ़ी टाइम अभी इनके पास है, लगभग सितंबर का महीना इनके पास है एडमिशन्स का, जिसमें ये आसानी से यहाँ पे काउंसलिंग कर सकते हो। और उसके अलावा बाकी ईयर्स की अगर हम बात करेंगे, राउंड 2 की राउंड मतलब जब सिलेक्शन लिस्ट आती थी तो 10 दिन का टाइम दिया जाता है एडमिशन के लिए, लेकिन अब की बार इन्होंने सिर्फ 5 दिन का टाइम यहाँ पे दिया है। और उसके अलावा एक और भी पॉइंट आप लोगों के लिए वो ये है कि इन्होंने जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज हैं, जिनको हम सब कैटेगरीज भी कहती हैं, उनकी सीट्स इन्होंने राउंड 1 में फिल नहीं करी है। उसके हवाले से इन्होंने जो है वो सिलेक्शन लिस्ट में ही एक नोट लिखा है और हाईलाइट करके लिखा है उन्होंने कि राउंड 2 में हम जो हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज की सीट्स हैं उनको फिल करेंगे और राउंड 2 हम ऑफलाइन मोड में करेंगे, ऐसा उन्होंने वहाँ पे भी लिखा है। और राउंड 2 आप लोगों का इन 4-5 पॉइंटर्स को अगर हम ध्यान में रखें, इन 4-5 पॉइंटर्स को अगर हम नज़र में रखें, तो 80% के प्लस चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं कि आपका दूसरा राउंड काउंसलिंग का हो ही जाएगा। ठीक, मान के चलो कि आप हो ही जाएगा, काफ़ी ज़्यादा चांसेस यहाँ पे लग रहे हैं। हाँ, फिर अगर वो करना नहीं चाहेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन उनको करना है क्योंकि उनको हॉरिजॉन्टल कैटेगरीज की सीट्स भी फिल करनी है
और उसके अलावा सीट्स भी इनके पास काफ़ी सारे वैकेंट रहेंगे, तो इसलिए ये लोग जो है वो राउंड 2 काउंसलिंग का करेंगे। ऑलरेडी इन्होंने काफ़ी सारे कोर्सेज के 2-2 3-3 राउंडर्स काउंसलिंग के यहाँ पे करे। अब अगर दूसरा राउंड काउंसलिंग का होता है तो वो एक तो आपका ऑफलाइन मोड में होगा, ये पहले आप क्लियर कर लो। ऑनलाइन मोड में राउंड 2 काउंसलिंग का आपका नहीं होगा, आपका ऑफलाइन मोड में होगा। फिजिकली आपको BOPFA सरनगरी या BOPFA जम्मू जाना पड़ेगा। और उसके अलावा अगर मैं डेट्स की बात करूँगा तो लगभग 5 सितंबर को हमारा एडमिशन खत्म हो जाएगा राउंड 1 का। 6-7 सितंबर तक कॉलेज वाले आइडेंटिफाई करेंगे कि कितनी सीट्स हमारे पास वैकेंट हैं, क्या कुछ वैकेंट है। उसके बाद उनको सबमिट करनी पड़ती है BOP में कि कितनी सीट्स हमारे पास वैकेंट है। अगर सीट्स काफ़ी ज़्यादा वैकेंट रही तो दूसरा राउंड ये लोग 15 सितंबर के अराउंड यहाँ पे अनाउंस कर ही देंगे। 7-8-10 दिन में ये लोग दूसरा राउंड काउंसलिंग का अनाउंस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पहले राउंड वाले बच्चों की भी क्लासेस वगैरह लगने वाली होंगी, तो इस वजह से ज़्यादा लेट ये नहीं करेंगे काउंसलिंग को। ठीक, आप घबराना नहीं। लास्ट ईयर अक्टूबर के महीने में काउंसलिंग हुई थी, तो आप टेंशन मत लेना कि सितंबर में ही है तो बस हो गया सारा खत्म। तो अभी बहुत टाइम है, तो आसानी से ये लोग राउंड 2 काउंसलिंग का कर लेंगे। ठीक, लगभग आपको 15 सितंबर तक क्लियर हो जाएगा कि राउंड 2 काउंसलिंग का होता है या नहीं होता। अगर इन केस राउंड 2 काउंसलिंग नहीं हुई तो कॉलेजेस को फिर डायरेक्ट एडमिशन्स का एक्सेस है, वो डायरेक्ट एडमिशन्स पे थ्रू जो है वो आपको एडमिशन दे देंगे। अब डायरेक्ट एडमिशन्स में कॉलेज वालों ने ऑलरेडी काफ़ी सारे फॉर्म्स लिए हैं। बाकी कल वाली वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में अच्छी तरह से बात करूंगा डायरेक्ट एडमिशन्स का। तो इन केस अगर दूसरा राउंड होता नहीं है तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में, तो उसमें भी आपका नुकसान नहीं होगा। अगर डायरेक्ट एडमिशन रहेंगे तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बेहतर ही रहेगा, क्योंकि जिनका काफ़ी कम स्कोर आ रहा, 16, 17, 18, 19 आ रहा स्कोर, उनको तो राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने का मेरे ख्याल से चांस नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अगर राउंड 2 का कट ऑफ डिक्रीज हुआ भी तो वो मेरे ख्याल से 40 के अराउंड जा सकता है, या ज़्यादा ही अगर डिक्रीज हुआ तो 35 वो हो गया लास्ट। ठीक, उसके नीचे आने का चांस नहीं है। वैसे तो 40 तक जाएगा राउंड 2 का कट ऑफ, अगर ज़्यादा डिक्रीज हुआ तो 35, बस उसके नीचे जाने के चांसेस नहीं रहेंगे। बाकी के जो बच्चे होंगे वो डायरेक्ट एडमिशन्स के थ्रू अपना एडमिशन किसी कॉलेज में करवा लेंगे। ठीक, ये था आपका थोड़ा सा दूसरे राउंड के बारे में अपडेट। बाकी आप वेट कर लें 10-15 सितंबर तक तो क्लियर हो जाएगा। मुझे पता है आप ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हो, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। पता चल जाएगा 10 सितंबर 15 सितंबर तक, और अगर ना हुआ तो डायरेक्ट एडमिशन्स के थ्रू आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, अगर दूसरा राउंड हुआ तो मैक्सिमम सीटें फिल हो जाएंगी प्राइवेट में। कश्मीर डिवीजन में तो लगभग 90% के प्लस सीटें फिल हो जाएंगी, और बचेंगी अगर फिर डायरेक्ट एडमिशन्स के लिए वो जम्मू डिवीजन की प्राइवेट सीट्स बचेंगी। ठीक, इसलिए अगर राउंड 2 नहीं होता है तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए बेहतर ही रहेगा, क्योंकि हर कोई बच्चा जो वो पार्टिसिपेट कर सकता है और आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन यहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस में मिलेगा। ठीक, बहरहाल प्राइवेट कॉलेजेस का जो डायरेक्ट एडमिशन है उस पर अलग से वीडियो आ जाएगा। फिलहाल मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया, बाकी कोई डाउट होगा मुझे पूछ सकते हैं, मैं डिटेल वीडियो डाल के आप लोगों को क्लियर कर दूँ।